गुड इवनिंग हमारे क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का 7वां चैप्टर चल रहा है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। आज हम लोग 7वीं चैप्टर का जो पहला पार्ट दिया हुआ है अ बीकर फ्रॉम गोवा, आज हम लोग इस पहले पार्ट का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मीन्स संपूर्ण हिंदी व्याख्या देखेंगे, जिसमें आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए विस्तार से इस पहले पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे ताकि आपको दोबारा इसे पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो आज की क्लास एक लंबी मैराथन क्लास होने वाली है, तो इसलिए आप लोग अपना कॉपी किताब पेन निकाल लीजिए और एक ही बार में आप पूरी क्लास को कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसके पहले जितने चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, यदि उनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि पेड क्लास के बच्चों को पता है कि उनकी हिंदी समरी और हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास कंबाइंड क्लास होती है, बाकी अन्य सभी क्लासेस सेपरेट क्लास होती हैं। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आप नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्याची आपको पेड क्लास में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी यहां पर लिखा गया है कि पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसको आपको पहले से ही मॉडल पेपर के रूप में प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। और इस पेड क्लास का टारगेट ही है इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से आपको तैयार करना। और फीस पे आपसे केवल 499 रुपए है, ये पूरे सत्र के लिए है जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। और आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिया गया है, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यार से अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्याची ये पूरा प्रोसेस हो गया, एडमिशन प्रोसेस हो गया। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। अब प्याची यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपका पहला पार्ट है अ बीकर फ्रॉम गोवा, और अ बीकर फ्रॉम गोवा के बाद आपका टेक्स्ट दिया हुआ है। अब डायरेक्ट हम लोग इसके हिंदी अर्थ पे चलेंगे। इसकी समरी मींस इसकी कहानी आपको प्यार बच्चे नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि इसके पहले वाली जो क्लास लिए हुए थे उसमें इसका हिंदी समरी ही बताए थे, मींस इस पहले पार्ट की कहानी ही बताए थे। तो इसलिए उम्मीद करते हैं आप उस क्लास को अटेंड किए होंगे, उसके बाद आप इस क्लास को अटेंड कर रहे होंगे। और प्यार बच्चे अगर उस क्लास को अटेंड नहीं किए हो तो पहले आप इसकी हिंदी समरी वाली क्लास देखो, उसके बाद इसी क्लास को कवर
रेफर करोगे तो और बेहतरीन ढंग से चीजें समझ में आएंगी। और आप लोग अपना कॉपी किताब पेन निकाल लीजिए, जो भी आपको टफ वर्ड मीनिंग लगेगा आप उससे लिखते चलिएगा, चाहे आप अपनी किताब में लिख लें, चाहे आप अपनी कॉपी में लिख लें, कहीं पर भी लिख लें, लेकिन आप लिखते चलिएगा। आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए चलेंगे, बस आपको लिखते हुए चलना है बच्चे, ताकि आपको दोबारा इस चैप्टर को, इस पहले पार्ट को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। इस बात को दिमाग में बना करके आपको लेकर के चलने हैं। थोड़ा सा लंबा समय लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक ही बार में सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। अब भैया शुरू करते हैं। अब यहां पर देखिए दिए हुए हैं, दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट। अब पेन पोर्ट्रेट मीन्स क्या होता है इसे समझना। पेन पोर्ट्रेट मीन्स होता है पेन से किया गया वर्णन, वही होता है पेन पोर्ट्रेट होता है। मीन्स एक तरह से इसे शॉर्टकट में कह सकते हैं, चित्रण कह सकते हैं। मीन्स शॉर्टकट में क्या कह देंगे, चित्रण कह देंगे। और बड़े में समझना हो तो समझ जाना पेन से किया गया वर्णन ही क्या कहलाता है, पेन पोर्ट्रेट कहलाता है। तो दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट, यह चित्रण है ऑफ अ ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मीन्स हो जाएगा पारंपरिक, गोवा मीन्स गोवा के, विलेज मीन्स गांव के, बेकर मीन्स बेकर के। मीन्स यह एक पारंपरिक गोवा के गांव के एक बेकर का चित्रण है। हु स्टिल हैज, जो अभी भी, स्टिल मीन्स होता है अभी भी, हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस मीन्स एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है इन हिज सोसाइटी मीन्स अपने समाज में, जो अभी भी अपने समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मीन्स यह एक पारंपरिक गोवा के गांव के बेकर का चित्रण है, जो अभी भी अपने समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब ये प्यारे बिफोर यू रीड वाला सेक्शन हो गया। अब हम लोग चलते हैं पहले पैराग्राफ पे चलते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। आवर एल्डर्स, एल्डर मीन्स जो बड़े लोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एल्डर कहते हैं। आवर एल्डर्स, हमारे बड़े लोग, आर ऑफन हियर्ड मीन्स उनसे प्रायः सुना जा सकता है। ऑफन मीन्स हो जाएगा प्रायः, हियर्ड मीन्स होता है सुना जा सकता है। मीन्स हम अपनी बड़ों से प्रायः सुन सकते हैं। रेमनाइसिंग, रेमनाइसिंग मीन्स होता है याद, और नॉस्टैल्जिकली मीन्स होता है अतीत की यादों को। मीन्स हम उनसे अतीत की यादों को याद करते हुए सुन सकते हैं। और अतीत की यादें उनकी कौन सी होती हैं, अबाउट मीन्स बारे में, दोज मीन्स उन, गुड मीन्स अच्छी, ओल्ड मीन्स पुरानी, पुर्तगीज डेज मीन्स उन पुरानी अच्छी पुर्तगाली दिनों के अतीत की यादों को हम अपने बड़ों को याद करते हुए देख सकते हैं, मीन्स सुन सकते हैं। मीन्स हमारे बड़े लोग पुराने अतीत के पुर्तगाली दिनों को याद करते हैं, मीन्स उन्हें याद करते हुए हम सुन सकते हैं। दी पुर्तगीज, वे पुर्तगालियों को याद करते हैं। एंड दियर फेमस, और उनके प्रसिद्ध लोब्स ऑफ ब्रेड, लोब्स ऑफ ब्रेड मीन्स हो जाएगा डबल रोटी, और उनके प्रसिद्ध डबल रोटी को भी याद करते हुए हम सुन सकते हैं। मीन्स वे पुर्तगालियों को भी याद करते हैं और उनके प्रसिद्ध डबल रोटी को भी याद करते हैं। अब एक बार प्यार से पूरे का अर्थ फिर से समझ जाना कि आवर एल्डर्स आर ऑफन हियर्ड मीन्स हम अपने बड़ों से प्रायः सुन सकते हैं। रेमनाइसिंग नॉस्टैल्जिकली मीन्स जो है अतीत की यादों को याद करते हुए। अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज मीन्स पुराने पुर्तगाली अच्छे दिनों को याद करते हुए हम अपने बड़ों से सुन सकते हैं, मीन्स अपने बड़ों को याद करते हुए सुन सकते हैं। दी पुर्तगीज, उन पुर्तगालियों को याद करते हुए सुन सकते हैं। एंड दियर फेमस लोब्स ऑफ ब्रेड, और उनके प्रसिद्ध डबल रोटी को याद करते हुए सुन सकते हैं। आगे देखिए, दोज ईटर्स, वे खाने वाले, ईटर्स मीन्स होता है खाने वाले, वे खाने वाले। आपको हमने कहानी बताए हुए थे, तो हमने बताया था कि पुर्तगाली लोग चले गए 1961 में, तो अब इसके बाद राइटर लिख रहे हैं, तो वही चीज है। दोज ईटर्स, वे खाने वाले, ऑफ लोब्स मीन्स डबल रोटी को, डबल रोटी मीन्स वही ब्रेड हो जाएगा, तो ब्रेड को खाने वाले लोग, माइट हैव वैनिस्ड, अवश्य ही, वैनिस्ड मीन्स होता है गायब हो जाना या फिर चले जाना। मीन्स वे डबल रोटी खाने वाले लोग अवश्य ही चले गए हैं, गायब हो गए हैं।
अब भैया हमने बताया 1961 में जो है पुर्तगाली लोग भारत से चले गए थे, मींस भारत सरकार ने जो है गोवा पे कब्जा कर लिया था, तो उसके बाद पुर्तगालियों को खदेड़ दिया हुआ था। तो वही चीज दिए हुए हैं कि दोज ईटर्स ऑफ लोब्स, वे जो है डबल रोटी खाने वाले लोग, माइट हैव वेनिस्ड मींस अवश्य चले गए हैं, गायब हो गए हैं। वेनिस मींस होता है गायब हो जाना। बट लेकिन दी मेकर्स आर स्टिल दियर, मीन्स उसके जो निर्माता, मेकर्स मीन्स हो जाएगा निर्माता, मीन्स बनाने वाले लोग, आर स्टिल दियर अभी भी वहां पर हैं। लेकिन जो उसके निर्माता हैं मीन्स डबल रोटी जो बनाते हैं, अभी भी वे लोग वहां पर हैं। आगे देखिए, वी स्टील एमंगस्ट अस, अभी भी हमारे बीच में हैं दी मिक्सर्स, जो मिलाने वाले लोग होते हैं, मीन्स जो आटा को गूंथते होंगे उसे कहा गया मिक्सर्स, तो वे गूंथने वाले लोग अभी भी हमारे बीच में हैं। दी मोल्डर्स, डबल रोटी को आकार देने वाले लोग हैं। मोल्डर मीन्स हो जाएगा आकार देने वाले, मीन्स उस डबल रोटी को आकार देने वाले लोग हैं। एंड दोज, और वे हु बेक दी लोव्स, जो डबल रोटी को सेकते थे, बेक मींस हो जाएगा सेकना, और वे लोग भी अभी भी हैं जो डबल रोटी को क्या करते थे, सेकते थे। तो प्यारे फिर से इसका एक बार अर्थ देख लेना, वी स्टील हैव एमंगस्ट, अभी भी हमारे बीच में हैं, अस दी मिक्सर्स हैं, मोल्डर्स मींस आकृति देने वाले लोग हैं, एंड दोज, और वे लोग भी हैं, हु बेक दी लोव्स, जो डबल रोटी को क्या क्या करते थे, सेका करते थे, वे आज भी हमारे बीच में हैं। आगे चलिए, आगे देखिए क्या दिए हुए हैं। दोज एज ओल्ड, वे पुरानी, टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, अब टाइम टेस्टेड मींस हो जाएगा समय की कसौटी पर परखी। अब समय की कसौटी पर परखी क्या है, फर्नेसेस है मींस भट्टियां, समय की कसौटी पर परखी भट्टियां। स्टील मींस अभी भी, एग्जिस्ट मींस होता अस्तित्व में होना, और वे समय की कसौटी पर परखी भट्टियां आज भी अस्तित्व में हैं। और एक चीज दिया, एज ओल्ड मींस पुरानी, वे पुरानी समय की कसौटी पर परखी भट्टियां स्टिल एग्जिस्ट, आज भी अस्तित्व में हैं। एग्जिस्ट मींस हो जाएगा अस्तित्व में, स्टिल मींस हो जाएगा आज भी हो जाएगा। ठीक है, वे पुरानी समय की कसौटी पर परखी भट्टियां आज भी अस्तित्व में हैं। आगे देखिए, दी फायर इन दी फर्नेसेस, फायर मींस हो जाएगा आग, इन दी फर्नेसेस मींस हो जाएगा भट्टियों में, भट्टियों में आग, हैज नॉट एट बीन एक्सटिंग्यूज्ड मींस अभी तक बुझी नहीं है। एक्सटिंग्यूज्ड मींस होता है बुझना या समाप्त होना, मींस भट्टियों में आग आज तक भी बुझी नहीं है, अर्थात समाप्त नहीं हुई है। फिर से देख लेना कि इन द फायर इन द फर्नेसेस, भट्टियों में आग, हैज नॉट एट बीन अभी भी नहीं, एक्सटिंग्यूज्ड मींस बुझी हुई है, भट्टियों में आग अभी भी बुझी नहीं हुई है, अर्थात समाप्त नहीं हुई है। द थर्ड एंड जिंगल, थर्ड मीन्स हो जाएगा जो लकड़ी मीन्स एक सपोज दैट डंडा है, डंडा को जब आप नीचे पीटते हो, जमीन पे पीटते हो ग्राउंड पे, तो जो आवाज निकलती है उसी को थर्ड बोलते हैं। तो यही चीज हम इसे कहते हैं धमाके की आवाज कर सकते हैं। दी थर्ड मीन्स धमाके की आवाज, एंड जिंगल और खनक की आवाज आप ट्रेडिशनल मीन्स पारंपरिक, बेकर्स बंबू मीन्स बेकर के बांस की, बेकर के बांस मीन्स बेकर के डंडे की, बेकर के डंडे की पारंपरिक धमाके की आवाज और खनक की आवाज हेराल्डिंग मीन्स सूचना देती है, हिज अराइवल मीन्स उनके आगमन की सूचना देती है, इन दी मॉर्निंग मीन्स सुबह, सुबह उनके आगमन की सूचना देती है। कैन स्टिल बी हियर्ड, इसे सुना जा सकता है, इन सम प्लेसेस अभी भी कुछ स्थानों पर, इसे अभी भी कुछ स्थानों पर सुना जा सकता है। मीन्स जो बेकर की पारंपरिक जो डंडा लिए रहते थे उसके धमाके और जो है खनक की आवाज उनके आगमन की जो सूचना देती है, उसे अभी भी कुछ स्थानों पर सुना जा सकता है। आगे देखिए, मे बी शायद दी फादर इज नॉट अलाइव, उनके पिता जिंदा न हो, शायद उनके पिता जिंदा न हो, अर्थात उन बेकर बनाने वाले लोगों के पिता जिंदा न हो, बट दी सन स्टिल कैरीज ऑन, लेकिन उनके बेटे स्टिल मींस अभी भी कैरीज ऑन मींस जारी रखे हुए हैं, ऑन हिज फैमिली प्रोफेशन, फैमिली मींस हो जाएगा परिवार, प्रोफेशन मींस हो जाएगा व्यवसाय,
अभी भी, लेकिन उनके बेटे अभी भी परिवार के व्यवसाय को जारी रखे हुए हैं। वही चीज है प्यार बच्चे कि मे बी दी फादर इज नॉट अलाइव, शायद उनके पिता अभी जिंदा ना हो, बट दी सन स्टिल कैरीज ऑन, लेकिन बेटे अभी भी जो है जारी रखे हुए हैं ऑन दी फैमिली प्रोफेशन मींस परिवार के व्यवसाय को, लेकिन बेटे उनके जो बेटे हैं वे अभी भी परिवार के व्यवसाय को जारी रखे हुए हैं। आगे देखिए, दीज बेकर्स आर, ये जो बेकर्स हैं आर इवन टुडे आज नोन एज पेडर इन गोवा, गोवा में पेडर के नाम से जाने जाते हैं। यही बेकर्स आज गोवा में किस नाम से जाने जाते हैं? पेडर के नाम से जाने जाते हैं। अब यह आपका पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको कोनो दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी ना। थोड़ा सा समय लगा रहे हैं लेकिन कोनो दिक्कत नहीं है, एक कई बार में पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है, ये नहीं कि समय कितना लग रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप ध्यान देना कि एक ही बार में पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। आप वर्ड मीनिंग लिखते भी चलिए। अब यहां पर देखिए, ये आपका हो गया बेकरी के सामान, आप यहां पर देख रहे होंगे ब्रेड देख रहे होंगे, और ब्रेड के बगल में ब्रेड बैंगल्स भी है जो आगे आपको शब्द मिलने वाला है। तो ये आपका होता है बेकर्स मींस ब्रेड होते हैं जिसे आपको यहां पर प्रयोग किए हुए हैं। लोव्स ऑफ ब्रेड जिसे प्रयोग किए हुए हैं मींस डबल रोटी जिसे हम कह रहे हैं, यही आपका है। और उसके बाद जो है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दूसरे पैराग्राफ में, चलते हैं दूसरे पैराग्राफ में। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो दनादन वीडियो को लाइक कर दो। 5 पैराग्राफ है, जल्दी जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, बहुत लंबी ज्यादा क्लास नहीं होगी भैया, तो इसलिए ध्यानवा के एकत्र किए रहना, कहीं भटकाना मत, ऐसा मत भटकाने लगना कि क्लास की गोल गोल लड़की के बारे में सोचने लगो अभी सर जी यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो भैया ऐसा काम मत करिएगा। बालक लोग से बहुत डरते हैं, बालक लोग कुछ सोच सकते हैं, कभी भी सोच सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए बालक लोग अपने दिमाग को एकदम एकाग्र करके हमारी बात को सुनना। आगे चलिए दूसरे पैराग्राफ में देखिए क्या दिए हुए हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, अपने बचपन के दौरान, इन गोवा मीन्स गोवा में अपने बचपन के दौरान, ये बात कौन कह रहे हैं? नरेटर कह रहे हैं मीन्स राइटर कह रहे हैं, राइटर कह रहे हैं गोवा में अपने बचपन के दौरान। दी बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, बेकर मीन्स बेकरी करने वाले लोग जो है, टू बी यूज टू बी आवर फ्रेंड हमारा दोस्त हुआ करता था, जो बेकर हुआ करता था वह हमारा दोस्त हुआ करता था, कंपेनियन साथी हुआ करता था, एंड गाइड और मार्गदर्शक हुआ करता था। मीन्स गोवा में हमारे बचपन के दौरान बेकर हमारा दोस्त, साथी और मार्गदर्शक हुआ करता था। गाइड मीन्स होता है मार्गदर्शक होना। He used to come at least twice a day, अब ध्यान से समझना, he used to come वह आया करता था, used to आदत दिखाता है प्यारचे, he used to come वह आया करता था, at least means कम से कम, twice means 2 बार, a day means एक दिन में, वह एक दिन में कम से कम 2 बार आया करता था। वंस एक बार, 2 बार दिन में आया करता था, तो उसमें पहली बार कब आता था, अब उसे दिए हुए हैं वंस एक बार। व्हेन ही सेट आउट, जब वह जाता था, इन दी मॉर्निंग मींस सुबह, ऑन हिज सेलिंग राउंड मींस अपनी बेचने के चक्कर के दौरान, एक बार वह जब सुबह अपनी बेचने के चक्कर के दौरान निकलता था तब वह आता था। एंड देन अगेन, और पुनः आता था, व्हेन ही रिटर्न, जब वह वापस आता था, आफ्टर इम्पटिंग मींस खाली करने के बाद, हिज ह्यूज बास्केट मींस अपनी विशाल टोकरी को, और दोबारा जब वह अपनी विशाल टोकरी को खाली करके वापस लौटता था तब वह आया करता था। मींस यहां पर जो है राइटर बता रहे हैं कि बेकर 2 बार घर पे आया करता था, एक तो जब सुबह अपनी बेकरी के सामान को, मतलब अपने टोकरी में सामान को लेकर के, बास्केट में सामान को लेकर के निकलता था तब आया करता था, और एक बार जब सब कुछ बेच करके खाली हो जाता था तब आया करता था। वही चीज यहां पर दी हुई है। आगे देखिए, दी जिंगलिंग में हो जाएगा झनझन की आवाज, जिंगलिंग क्या हो जाएगा? झनझन की आवाज। दी जिंगलिंग थर्ड मीन्स हमने आपको बताया अभी जो है आवाज आपको थर्ड बताए, तो दी जिंगलिंग थर्ड मीन्स जो है झनझन की कठोर ध्वनि, ऑफिस बंबू मीन्स उसके बांस की मीन्स उसके डंडे की, झनझन की कठोर ध्वनि, ओक अस मीन्स उठा देती थी हमें, फ्रॉम स्लीप मीन्स नींद से उसके डंडे की झनझन की कठोर आवाज हमें उठा देती थी। एंड वी रैन टू मीट, और हम दौड़ते थे उससे मिलने के लिए,
एंड ग्रीट हिम, और उसका अभिवादन करने के लिए, और हम उससे मिलने के लिए और अभिवादन करने के लिए दौड़ते थे। आगे देखिए, आगे, वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था। वाई वॉज क्यों था, इट सो मीन्स ऐसा, ऐसा क्यों था। वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, वॉज मीन्स क्या, इट फॉर द लव, क्या यह प्रेम था, ऑफ द लोफ मीन्स पावरोटी का, क्या यह पावरोटी के प्रेम के लिए था कि हम लोग सुबह उठ जाते थे। वही चीज है कि वाज इट फॉर द लव, क्या यह प्रेम था, ऑफ द लोफ मीन्स उस पावरोटी के, उस डबल रोटी के, उस ब्रेड के प्रति क्या यह प्रेम था। नॉट एट ऑल, अब जवाब भी दे देते हैं, नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं था। द लोफ्स वर बॉट बाई, मीन्स द लोफ्स मीन्स हो जाएगा डबल रोटी मीन्स ब्रेड हो जाएगा, वर बाट बाई खरीदा जाता था, बाई सम पास्किन और बास्टिन, किसी पास्किन या बास्टिन के द्वारा खरीदा जाता था। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, घर की नौकरानी। ये पास्किन और बास्टिन किसे कहा गया है, घर की नौकरानी को कहा गया है। तो मीन्स घर की नौकरानी, किसी पास्किन बास्टिन घर की नौकरानी के द्वारा लोप्स खरीदा जाया करता था, मीन्स ब्रेड्स खरीदा जाता था। अब दो ब्रेड्स तो कौन खरीदता था, घर की नौकरानी आकर के खरीद लेती थी। अब देखिए, व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर, जो हमारी इच्छा हुआ करती थी, लॉन्ग फॉर मीन्स होता है इच्छा होना, जो हम लोग की इच्छा होती थी, वर दोज ब्रेड बैंगल्स, वे ब्रेड के बैंगल्स हुआ करते थे, मीन्स वे ब्रेड के छल्ले हुआ करते थे, विच वी चूज केयरफुली, जिसे हम ध्यान से चुनाव करते थे। अब भैया ब्रेड बैंगल्स आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, अब समझिए, ये आपका ब्रेड हो गया और ये आपका ब्रेड बैंगल्स हो गया। आपको ब्रेड बैंगल्स दिख रहा होगा ना, चूड़ी प्रकार, चूड़ी वाली साइज में, चूड़ी वाली आकृति में आपको दिख रहा है ना, ये आपके ब्रेड बैंगल्स होते हैं। तो बच्चे इसी के शौकीन होते थे, इस ब्रेड के शौकीन नहीं होते थे। इसे तो कोई नौकरानी खरीद लेती थी, घर में कोई भी खरीद लेता था, लेकिन बच्चे किस बात के शौकीन होते थे, इसे खरीदने के लिए, इसे लेने के लिए दौड़ते थे। तो वही चीज दिए हुए हैं, और इस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं, ये आपका ब्रेड बेचने वाला है, और यहां पर एक टोकरी उसकी है, और टोकरी के नीचे एक डंडा लगा हुआ है। देखिए, एक डंडा लगा हुआ है, डंडा यही होता है, इसे जो है खटखटाता है, और इस टोकरी को अपने सर के ऊपर लिया रहता है। तो यही चीज प्यार यहां पर फिगर में हो गया। आगे वही यहां पर दिए हुए हैं कि वाट वी लॉन्ग फॉर, जो हम इच्छा करते थे, दोज ब्रेड बैंगल्स, वे ब्रेड बैंगल्स मीन्स जो है डबल रोटी के छल्ले हुआ करते थे, विच वी चूज केयरफुली, जिसे हम बड़ी सावधानी से जिनका चुनाव करते थे। समटाइम्स, कभी कभी, इट वाज स्वीट, यह जो है मीठा हुआ करता था, मीठा ब्रेड हुआ करता था, ऑफ स्पेशल मेक, जो विशेष रूप से बनाया जाता था, मीन्स कई बार यह विशेष प्रकार की बनी मीठी ब्रेड हुआ करती थी। तो वही चीज है कि समटाइम्स में, कभी कभी, इट वाज, यह हुआ करता था, स्वीट ब्रेड मीन्स मीठा ब्रेड हुआ करता था, ऑफ स्पेशल मेक, जो विशेष रूप से बनाया जाता था। तो भैया ये हो गया आपका दूसरे पैराग्राफ का बेहतरीन और शानदार सा अर्थ हो गया। अब हम लोग चलेंगे तीसरे पैराग्राफ की तरफ, और यहां पर देख लीजिए, हमने आपको ये भी फिगर दिखा दिया किस तरह से एक बेकर आया हुआ है बेचने के लिए, और दूसरा ये ब्रेड आपका हो गया, ये भी आप देख लिए होंगे, और ये ब्रेड बैंगल्स हो गया, मीन्स यही हो गया डबल रोटी के छल्ले हो गए। एकदम प्यारे प्यारे से दिख रहे हैं ना बच्चे, बताओ इसकी इच्छा नहीं करेंगे, खरीदने की इच्छा नहीं करेंगे, बहुत इच्छा करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भैया आपका ब्रेड बैंगल्स हो गया। अब आगे चले तीसरे पैराग्राफ पे। आपके मुंह में पानी वानी तो नहीं आ रहा है ना ब्रेड बैंगल्स देख करके, आप खाए ही नहीं होगे तो कहां से पानी आएगा, तो इसलिए कोनो दिक्कत नहीं हो रही होगी आपका, उम्मीद करते हैं ऐसा। अगर यहीं पर जो है रसमलाई का नाम ले लें, छेना का नाम ले लें, तुरंत ही मुंह में पानी आ जाएगा, लेकिन ब्रेड बैंगल्स आप खाए नहीं हो तो इसलिए कंट्रोल में होगा। लेकिन जो है राइटर हमारे खाए हुए थे, तो इसलिए इनके जीभ में पानी आ रहा था, इसलिए याद कर रहे हैं उन पुराने दिनों को, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं, तीसरा पैराग्राफ देखिए क्या दिए हुए हैं। दी बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, बेकर अपनी संगीतमय प्रवेश करता था, ऑन दी सीन मीन्स इस दृश्य के साथ, विद दी झंग झंग साउंड मीन्स झंग झंग आवाज के साथ, ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ, जो उसके विशेष रूप से उसके बांस के डंडे के द्वारा निकलती थी। मीन्स बेकर अपनी संगीत में प्रवेश को
अपनी बांस की स्पेशल बनी हुई डंडे की झंग झंग की आवाज के साथ करता था, मीन्स प्रवेश वह करता था। तो फिर से एक बार देख लो, दी बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, मीन्स बेकर अपने संगीत में प्रवेश करता था, ऑन दी सीन मीन्स इस दृश्य के साथ, विद दी झंग झंग साउंड मीन्स झंग झंग की आवाज के साथ, आप स्पेशली जो विशेष रूप से मेड मीन्स निकलती थी, बंबू स्टाफ मीन्स हो जाएगा, बंबू मीन्स हो जाएगा बांस, स्टेप मीन्स हो जाएगा डंडा, बांस के डंडे से जो विशेष रूप से निकलती थी, उस झंग झंग की आवाज के साथ बेकर अपनी संगीत में प्रवेश करता था। आगे देखिए, वन हैंड सपोर्टेड, एक हाथ उसका सहारा दिया रहता था, दी बास्केट मीन्स टोकरी का, मीन्स एक हाथ से वह अपनी टोकरी को संभाला रहता था, ऑन हिज हेड मीन्स अपने सर पर एक हाथ से वह टोकरी पर सहारा दिया रहता था, एंड दी अदर बैंग्ड, और दूसरा हाथ बैंग्ड मीन्स होता है टक्कर मारना, दूसरे हाथ से टक्कर मारता था, दी बंबू मीन्स बांस को, ऑन दी ग्राउंड मीन्स जमीन पर, और दूसरे हाथ से जो वह एक बांस लिया रहता था उसे जमीन पर टक्कर मारता था। इस तरह से प्यारे आप देख सकते हैं, ये देखिए एक हाथ से वह जो है ये जो टोकरी लिया हुआ है अपने सर पे लिया रहता था, और दूसरा जो नीचे जो है डंडा लगा हुआ है ना, इस डंडे को एक हाथ में लिया रहता था, एक हाथ से टोकरी संभाला रहता था, एक हाथ से डंडे को लिया रहता था, और झन से आवाज इसलिए आती थी क्योंकि इस जो है इस लकड़ी में, इस डंडे में उसने कुछ लगाया हुआ रहता था, तो इसलिए एक प्रकार की जो है साउंड निकला करती थी, बजाता था ताकि बच्चे जो है आकर्षित आ जाएं, इन सभी लोग को पता चल सके ताकि कि बेकर आ चुका है। तो इसलिए नहीं तो ऐसे पहुंच जाएगा तो कैसे पता चलेगा, कुछ ना कुछ साउंड करेगा तभी तो लोगों को पता चलेगा ना, तो वही चीज है। तो प्यारे ये हो गया। अब आगे देखिए, आगे है, हाँ, वन हैंड सपोर्टेड दी बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ से वह जो है टोकरी को अपने सर पे संभाला रहता था, एंड दी अदर बैंग्ड, और दूसरे से टक्कर मारता था, दी बंबू ऑन दी ग्राउंड मीन्स जमीन पर बांस को टक्कर मारता था। आगे देखिए, ही वुड ग्रीट, वह अभिवादन करता था, दी लेडी ऑफ द हाउस, घर की औरतों का, वह घर की औरतों का अभिवादन करता था, विथ गुड मॉर्निंग मीन्स गुड मॉर्निंग के साथ, अर्थात वह घर की औरतों को क्या अभिवादन करता था, क्या बोल करके अभिवादन करता था, गुड मॉर्निंग कह करके उनका अभिवादन करता था। और देखो, घर की औरतों का ही अभिवादन कर रहा है, पुरुषों का अभिवादन नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि भैया हमारा समनवा कौन खरीदेगी, ये औरत लोग ही खरीदती हैं, ठीक है, तो इसलिए औरत को पटा लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, तो इसलिए भैया जो है वह औरतों की ही जो है गुड मॉर्निंग कहता था, बाकी पुरुष को कहीं गुड मॉर्निंग नहीं कर रहा है। बहुत चालाक था, मतलब एकदम बढ़िया वाला काम करता था कि वो अपने सामान को कैसे बेचना है, ठीक है। तो वही चीज है कि वह जो है क्या करता था, ही वुड ग्रीट, वह जो है अभिवादन करता था, द लेडी ऑफ द हाउस, घर की औरतों का, विद गुड मॉर्निंग मीन्स गुड मॉर्निंग के साथ, वह गुड मॉर्निंग के साथ घर की औरतों का अभिवादन करता था, एंड देन प्लेस हिज बास्केट, और उसके बाद अपनी टोकरी को रखता था, ऑन हिज वर्टिकल बंबू, वर्टिकल मीन्स हो जाएगा ऊर्ध्वाधर, बंबू मीन्स बांस पे अर्थात डंडे पर, और उसके बाद अपने जो है टोकरी को ऊर्ध्वाधर बांस पर रखता था। अब यहीं पर देखिए, ऊर्ध्वाधर बांस पे अब जो टोकरी को रखा हुआ ना, सीधे बांस है उसके ऊपर टोकरी रखा हुआ है, तो यही चीज यहाँ पर दी हुई है। तो उसके बाद वह अपने जो है उस ऊर्ध्वाधर बंबू, उस ऊर्ध्वाधर जो है बांस पर, उस ऊर्ध्वाधर डंडे पर वह टोकरी को रखता था। वी किड्स, हम बच्चे, वुड बी पुश्ड असाइड, एक तरफ धकेल दिए जाते थे, हम बच्चे एक तरफ धकेल दिए जाते थे, विथ माइल्ड रिब्यूक, माइल्ड मीन्स हो जाएगा छोटा मोटा, रिब्यूक मीन्स होता है डांटना फटकारना, छोटे मोटे डांट फटकार के साथ हम लोग एक तरफ धकेल दिए जाते थे, एंड दी लोब्स, और जो डबल रोटी हुआ करती थी, वुड बी डिलीवर्ड, दिया जाता था, टू दी सर्वेंट मीन्स नौकर को, और जो डबल रोटी थी उसे नौकर को दे दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग गिव अप मीन्स छोड़ने वाले नहीं थे, मीन्स हम लोग हार नहीं मानने वाले थे, तो वही है बट, लेकिन वी वुड नॉट गिव अप, हम लोग हार नहीं मानने वाले थे, हम लोग छोड़ने वाले नहीं थे। वी वुड क्लाइंब, हम चढ़ जाते थे, अ बेंच मीन्स एक बेंच पे चढ़ जाते थे, आर दी पारपेट, या फिर दीवार पे चढ़ जाते थे, पारपेट मीन्स हो जाएगा दीवार, हम लोग बेंच पे चढ़ जाते थे या दीवार पे चढ़ जाते थे, एंड पीप इनटू दी बास्केट समहाउ, और समहाउ मीन्स हो जाएगा किसी तरह से, पीप इनटू मीन्स हो जाएगा झांकना, इन दी बास्केट मीन्स टोकरी में, और हम किसी तरह से टोकरी में क्या करते थे, झांकते थे।
आई कैन स्टिल रिकॉल, मैं अभी भी याद कर सकता हूं द टिपिकल फ्रेग्रेंस, टिपिकल मीन्स हो जाएगा विशेष, फ्रेग्रेंस मीन्स हो जाएगा महक, मैं आज भी विशेष महक को याद कर सकता हूं आप दोज लोब्स, उन जो है डबल रोटियों के, मैं आज भी उन डबल रोटियों के विशेष महक को याद कर सकता हूं। लोब्स फॉर दी एल्डर्स, बड़ों के लिए डबल रोटी हुआ करती थी, एंड दी बेंगल्स फॉर दी चिल्ड्रेन, और बच्चों के लिए बेंगल्स मीन्स छल्ले हुआ करते थे, मीन्स छल्ले किसके, ब्रेड के छल्ले जो हमने आपको दिखाए हुए थे, मीन्स बड़ों के लिए लोब्स हुआ करता था, मीन्स डबल रोटी, मीन्स ब्रेड्स हुआ करते थे, और बच्चों के लिए क्या हुआ करते थे, जो उसके छल्ले हुआ करते थे, इस प्रकार से जो छल्ले हुआ करते थे ये बच्चों के लिए हुआ करते थे। आगे देखिए, देन वी डिड नॉट इवन केयर, फिर हम यहां तक की भी ध्यान नहीं देते थे, टू ब्रश मीन्स ब्रश करने का, आवर टीथ मीन्स अपने दांतों को, फिर हम अपनी दांतों को ब्रश करने का भी ध्यान नहीं देते थे, आर वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली, या फिर हम अपने मुंह को अच्छे से धुलने पर भी हम ध्यान नहीं देते थे, मीन्स तब जो है हम लोग दांतों को ब्रश करने और अपनी मुंह को धुलने में भी ध्यान नहीं देते थे। एंड वाई शुड वी, और हम ध्यान देंगे तो भी क्यों दें, वाई एंड वाई शुड वी, और हम ऐसा करें तो क्यों करें, हु वुड टेक दी ट्रबल, कौन परेशानी उठाए, आप प्लकिंग दी मैंगो लीफ मीन्स आम की पत्ती तोड़ने का, आम की पत्ती तोड़ने का कौन परेशानी उठाए, फॉर दी टूथब्रश मीन्स टूथब्रश के लिए, आपको पता है मीन्स टूथब्रश के लिए कौन आम की पत्ती तोड़ने का जो है कष्ट उठाए, अर्थात आपको पता है गांव में आज भी लोग दातून करते हैं, ये ब्रश वाला जो है सिस्टम गांव में नहीं है, आज भी दातून करते हैं, तो वही चीज यहाँ पर दिए हुए हैं। उस समय आपको पता है कि ये राइटर जब थे 1970 का दशक है, और 1970 में ब्रश व्रश इतना नहीं था, सब लोग दातून ही करते थे, तो वही चीज यहाँ पर दिए हुए हैं कि कौन जो है, हाँ कौन आम की पत्ती तोड़ने का कष्ट उठाए टूथब्रश के लिए, एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और यह एट ऑल मीन्स आखिर, आखिर यह आवश्यक ही क्यों है, एंड वही दिया हुआ है, एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और यह आखिर में आवश्यक ही क्यों है। दी टाइगर नेबर ब्रश्ड हिज टीथ, मीन्स टाइगर तो कभी अपने जो है दांतों को ब्रश नहीं करता है, मीन्स टाइगर कभी दांतों को ब्रश नहीं करता है। हॉट टी कुड वॉश, मीन्स गर्म चाय धुल देगी, एंड क्लीन अप और साफ कर देगी, एवरीथिंग मीन्स प्रत्येक चीज को, सो नाइसली मीन्स अच्छी तरह से, आफ्टर ऑल मीन्स आखिर में, मीन्स आखिर में गर्म चाय सब चीजों को अच्छी तरह से क्या कर देगी, साफ कर देगी, मतलब दांतों को जो है जो साफ कर देगी, मुंह जो नहीं धुला हुआ है वो साफ कर देगी, तो वही चीज यहां पर कह रहा है कि गर्म चाय जो है पूरे मुंह को क्या कर देगी, अच्छी तरह से साफ कर देगी, वो चाहे टीथ हो गया चाहे जो भी हो गया अच्छी तरह से साफ कर देगी, ऐसा जो है हमारे नैरेटर का मानना है। नैरेटर कौन है, मतलब ये जो उसके राइटर हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्यारे आपका तीसरे पैराग्राफ का हिंदी अर्थ हो गया। अब हम लोग चलेंगे चौथी पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं चौथा पैराग्राफ क्या है। अब भैया 2 पैराग्राफ और बचा हुआ है, एकदम ध्यान से सुनना, तनिक ध्यान भटकाना नहीं, ठीक है। देखिए चौथा पैराग्राफ क्या है, मैरिज गिफ्ट्स, और एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दे प्यारे। मैरिज गिफ्ट्स, शादी के उपहार, आर मीनिंगलेस मीन्स बेकार हो जाते थे, मीन्स अर्थहीन है, शादी के उपहार अर्थहीन है मीन्स बेकार हैं, विदाउट स्वीट ब्रेड मीन्स बिना मीठे ब्रेड के, नोन एज दी बोल, जिसे बोल के नाम से जाना जाता है, मीन्स शादी के सारे उपहार बेकार हैं बिना मीठे ब्रेड के, जिसे बोल नाम से जाना जाता है। जस्ट एज पार्टी और फिस्ट, उसी तरह से जिस तरह से पार्टी और फिस्ट मीन्स हो जाएगा भोज, लूजेज इट्स चार्म्स, अपनी आकर्षणपन को खो देता है, विदाउट ब्रेड मीन्स बिना ब्रेड के, जिस तरह से पार्टी या भोज अपनी जो आकर्षणपन को बिना जो है ब्रेड के खो देता है, उसी तरह से जो है शादी के उपहार भी बिना मीठे ब्रेड के, जिसे बोल नाम से जाना जाता है,
बिना मीठे ब्रेड बोल जिसे नाम से जाना जाता है कि बिना अर्थहीन होता है। मीन्स कुल मिलाकर के इसका पूरे का अर्थ हो जाएगा कि शादी के उपहार बिना मीठे ब्रेड के जिन्हें बोल कहते हैं अर्थहीन है। जिस तरह से ही एक पार्टी या भोज बिना ब्रेड के अपने रोमांस को खो देती है, अर्थात अपने आकर्षणपन को खो देती है। आगे है नॉट इनफ कैन बी सेड। नॉट इनफ कैन बी सेड मीन्स हो जाएगा इससे अधिक कुछ भी कहा नहीं जा सकता, इससे अधिक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। टू शो दिखाने के लिए हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर कैन बी कि एक बेकर कितना महत्वपूर्ण हो सकता है फॉर अ विलेज मीन्स एक गांव के लिए। मीन्स इससे अधिक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि एक बेकर एक गांव के लिए कितना अधिक महत्वपूर्ण होता है। द लेडी ऑफ द हाउस घर की औरतें मस्ट प्रिपेयर सैंडविच को अवश्य तैयार करती हैं। ऑन दी ओकेजन मीन्स अवसर पर ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट मीन्स अपनी पुत्री के सगाई के अवसर पर घर की औरतें अवश्य ही सैंडविच को क्या करती हैं, तैयार करती हैं। इंगेजमेंट मतलब समझते हो, सगाई मतलब जब लड़का लड़की फंस जाते हैं, मतलब एक दोनों की जिंदगी बेकार हो जाती है। बेकार होने का जो पहला बंधन होता है उसी को क्या कहते हैं, सगाई कहते हैं। क्योंकि भैया झंझट उसके बाद ही शुरू होता है ना। अकेले हो तो समझो एकदम फ्री वाली मस्त वाली लाइफ है, लेकिन जैसे इंगेजमेंट हुआ, जैसे ब्याह शादी हुआ, समझ जाओ आपकी जिंदगी दूसरे के अधीन हो जाएगी। तो वही भैया यहाँ पर दिए हुए हैं कि हाँ क्या दिए हुए हैं, दी लेडी ऑफ द हाउस घर की औरतें मस्ट प्रिपेयर अवश्य तैयार करती हैं, सैंडविचेस अवश्य तैयार करती हैं। ऑन दी वोकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट अपने शादी अपनी बेटी के सगाई के अवसर पर, अपनी बेटी के सगाई के अवसर पर घर की औरतें अवश्य ही सैंडविच को क्या करती हैं, तैयार करती हैं। केक्स एंड बोलिनास, केक्स मीन्स हो जाएगा आपको पता है ए बी बेकरी का सामान है। केक्स एंड बोलिनास आर मस्ट प्रिपेयर, मस्ट मीन्स केक और बोलिनास अवश्य ही जो है महत्वपूर्ण होता है फॉर क्रिसमस मीन्स क्रिसमस के लिए भी, एज वेल एज अदर फेस्टिवल जैसे अन्य त्यौहार के लिए आवश्यक होता है, उसी तरह से क्रिसमस के लिए नहीं जैसे क्रिसमस के लिए आवश्यक होता है केक और बोलिनास, उसी तरह से अन्य त्यौहार के लिए भी आवश्यक होता है। फिर से देख लो कि केक्स एंड बोलिनहास आर मस्ट फॉर क्रिसमस मीन्स केक और बोलिनास क्रिसमस के लिए आवश्यक होते हैं, एज वेल एज अदर फेस्टिवल जैसा कि अन्य त्योहारों के लिए भी होते हैं। एक क्रिसमस के समान अन्य त्योहारों के लिए भी केक और बोलिनास आवश्यक होते हैं। दस इस प्रकार से द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस, इसलिए बेकर की भट्टी का उपस्थिति इन द विलेज मीन्स गांव में इज एब्सोल्युटली एसेंशियल मीन्स अत्यंत आवश्यक होती है। एसेंशियल मीन्स हो जाएगा आवश्यक, एब्सोल्युटली मीन्स हो जाएगा अत्यंत। इसलिए जो है बेकर की भट्टी का गांव में उपस्थिति अत्यंत आवश्यक होती है। आगे चलिए प्यारे, आगे देखिए दी बेकर आर ब्रेड सेलर, बेकर कहो या फिर ब्रेड सेलर उन्हें कहो, ऑफ दोज डेज उन दिनों हैड पिकुलियर मीन्स हुआ करता था, पिकुलियर मीन्स विशेष, ड्रेस मीन्स पोशाक, नोन एज दी कबाई जिसे कबाई के नाम से जाना जाता था। नोन एज कबाई मीन्स जिसे कबाई के नाम से जाना जाता था। मीन्स बेकर का मीन्स ब्रेकर या ब्रेड सेलर का उन दिनों एक विशेष पोशाक हुआ करता था जिसे कबाई के नाम से जाना जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस, यह एक पीस में हुआ करता था। लॉन्ग फ्रॉक मीन्स एक लंबा फ्रॉक हुआ करता था, यह सिंगल पीस एक लंबे फ्रॉक के रूप में हुआ करता था। रीचिंग डाउन टू दी नीज, जो घुटने के नीचे तक पहुंचता था। रीचिंग मीन्स हो जाएगा पहुंचना, डाउन मीन्स नीचे, टू दी नीज मीन्स घुटने के, जो घुटने के नीचे तक पहुंचता था। आगे देखिए इन आवर चाइल्डहुड मीन्स हमारे बचपन में वी सा बेकर्स, हम बेकर्स को देखते थे। वीरिंग अ शर्ट मीन्स एक शर्ट पहने हुए देखते थे, एंड ट्राउजर्स और एक पजामा पहने हुए देखते थे, विच वर शॉर्टर जो छोटा होता था, देन फुल लेंथ वंस मीन्स एक पूरे जो है एक फुल लेंथ के पैंट से जो छोटा हुआ करता था, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स और जो हाफ पैंट से थोड़ा सा बड़ा होता था।
मीन्स एक इस प्रकार से ये जो है इनका क्या हुआ करता था, ट्राउजर हुआ करता था जो फुल पैंट से छोटा हुआ करता था और हाफ पैंट से थोड़ा सा बड़ा हुआ करता था। तो वही चीज है कि एक क्या पहनते थे, एक शर्ट पहनते थे। मीन्स ये बचपन में नरेटर देखते हैं कि बचपन में ये लोग एक शर्ट पहनते थे और एक पैजामा पहनते थे। पैजामा क्या था, फुल पैंट से छोटा था और जो है और जो है हाफ पैंट से थोड़ा सा बड़ा हुआ करता था। मीन्स समझ सकते कोहनी के थोड़ा से नीचे तक वही है। इवन टुडे, यहां तक कि आज, एनीवन हु वियर्स, कोई भी जो पहनता है हाफ पैंट, मीन्स आधा, मीन्स हाफ पैंट जो पहनता है, हाफ पैंट मतलब समझ जाना, ठीक है, हाफ पैंट कर दिए तो आप समझ जाना कि हाफ पैंट मीन्स क्या है कि हु वियर्स अ हाफ पैंट, जो हाफ पैंट पहनते हैं, विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज, जो घुटने के नीचे थोड़ा सा पहुंचता है, इनवाइट दी कमेंट, वे टिप्पणी आमंत्रित करते हैं, मीन्स उनके ऊपर तब टिप्पणी कर दी जाती है कि दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, कि उन्होंने किस तरह से कपड़ा पहना हुआ है, पेडर के समान कपड़ा पहना हुआ है। मीन्स तब उसके ऊपर टिप्पणी कर दी जाती है कि वह एक पेडर की तरह कपड़ा को पहने हुआ है। तो प्यारे ये हो गया आपका चौथे पैराग्राफ का एकदम बेहतरीन और शानदार हिंदी अर्थ हो गया। अब पांचवें और अंतिम पैराग्राफ की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे ये पांचवा और अंतिम पैराग्राफ है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें देखिए क्या है, इसमें बताई हुई है कि जो है बेकर अपने बिल को, मीन्स अपने जो है पैसे को कैसे लिया करता था, कहाँ पर लिखता था, अब उसके बारे में इस पैराग्राफ में चर्चा किए हुए हैं। ध्यान से सुनिए। दी बेकर यूजुअली, मीन्स बेकर प्रायः, कलेक्टेड मीन्स इकट्ठा करता था, हिज बिल्स मीन्स अपने पैसे को, बेकर प्रायः अपने पैसों के इकट्ठा करता था एट द एंड ऑफ द मंथ, मीन्स महीने के अंत में। मीन्स बेकर प्रायः महीने के अंत में अपनी बिल को, अपने पैसे को लिया करता था, इकट्ठा करता था, मीन्स लिया करता था। फिर से देख लो, दी बेकर यूजुअली मीन्स प्रायः, कलेक्टेड मीन्स इकट्ठा करता था, इस बिल्स मीन्स अपने पैसे को, एट द एंड ऑफ द मंथ मीन्स महीने के अंत में। मीन्स बेकर प्रायः महीने के अंत में अपने पैसे को इकट्ठा किया करता था, मीन्स लिया करता था। मंथली अकाउंट से मीन्स महीने का हिसाब, अकाउंट मीन्स हो जाएगा हिसाब, महीने का हिसाब, यूज टू बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड मीन्स हो जाएगा लिखा जाना, महीने का हिसाब लिखा जाता था। ऑन सम वॉल मीन्स किसी दीवार पर, इन पेंसिल मीन्स पेंसिल से, महीने का हिसाब किसी दीवार पर पेंसिल से लिखा जाता था। बेकिंग वाज इंडीड प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, बेकिंग जो है इंडीड मीन्स वास्तव में, बेकिंग वाज मीन्स बेकिंग था, इंडीड मीन्स वास्तव में, अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन मीन्स एक लाभदायक व्यवसाय था। इन ओल्ड डेज मीन्स पुराने दिनों में, पुराने दिनों में बेकिंग एक लाभदायक प्रोफेशन था, मीन्स व्यवसाय था। दी बेकर मीन्स बेकर एंड हिज फैमिली, और उसका परिवार, नेवर स्टार्व्ड, स्टार्व्ड मीन्स होता है भूखे मरना, मीन्स बेकर और उसके परिवार कभी भूखे नहीं मरते थे। ही एंड हिज फैमिली, वह और उसका परिवार, एंड हिज सर्वेंट्स और उसके नौकर, ऑलवेज लुक्ड हमेशा दिखते थे, हैप्पी मीन्स प्रसन्न, एंड प्रॉस्परस और समृद्ध दिखते थे। मीन्स बेकर और उसका परिवार और उसके नौकर हमेशा प्रसन्न और समृद्ध दिखते थे। हैप्पी मीन्स हो जाएगा प्रसन्न और प्रॉस्परस मीन्स हो जाएगा समृद्ध हो जाएगा। आगे देखिए, दियर प्लम्प, प्लम्प मीन्स हो जाएगा भारी भरकम, फिजिक मीन्स हो जाएगा शरीर, उनके भारी भरकम शरीर, वाज एन ओपन टेस्टिमनी मीन्स एक प्रत्यक्ष प्रमाण थे, टू दिस मीन्स इसका, मीन्स टेस्टिमनी मीन्स हो जाता है प्रमाण, तो मीन्स उनके भारी भरकम शरीर, वाज एन ओपन टेस्टिमनी एक प्रत्यक्ष प्रमाण था, टू दिस मीन्स इसका जो है उनके भारी भरकम शरीर एक प्रत्यक्ष प्रमाण था कि वे हमेशा प्रसन्न और समृद्ध हुआ करते थे। इवन टुडे मीन्स यहाँ तक कि आज भी, एनी पर्सन कोई भी व्यक्ति, विथ अ जैक फ्रूट लाइक जो कटहल के समान होता है, मीन्स यहाँ तक कि आज भी कोई व्यक्ति जो कटहल के समान होता है, फिजिकल अपीयरेंस मीन्स शारीरिक रचना होती है, जिसकी कटहल के समान एक शारीरिक रचना होती है,
इज इजली कंपेयर्ड, तब उसकी आसानी से तुलना कर दी जाती है टू अ बेकर, मीन्स एक बेकर से। मीन्स आज भी कोई व्यक्ति कटहल जैसा शारीरिक अगर उसका आकार है तो उसका आसानी से तुलना एक बेकर से कर दी जाती है। अर्थात बेकर भी जिस तरह से उसका पेट एकदम कद्दू जैसा निकल जाता है, कटहल जैसा, उसी तरह से जो है यहाँ पर इसलिए कटहल से इसकी कंपैरिजन किए हुए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। फिर से देख लो, इवन टुडे एनी पर्सन विद जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, यहां तक कि आज भी कोई भी व्यक्ति यदि कटहल के जैसे शारीरिक आकार वाला होता है, इज इजली कंपेयर टू अ बेकर, तब उसकी तुलना आसानी से एक बेकर से कर दी जाती है। तो प्यार ये हो गया आपका इस पहले पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन हो गया, मीन्स हिंदी व्याख्या हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आप यार जी इसके दूसरे पार्ट का हिंदी समरी और हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास अगली क्लास में आपको इसका सेकंड पार्ट शुरू हो जाएगा। तब तक आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेना, एक बार दोबारा रिवीजन कर लेना, मीन्स जितना बार आप अच्छे से पढ़ सकती हो जितनी बार में अच्छे से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और वर्ड मीनिंग आप लिखे रहना अपनी कॉपी किताब चाहे जहां पर लिखना हो लिखे रहना प्याचे, क्योंकि तभी अच्छे से आपका तैयार होगा। तो ये हो गया आज की क्लास हो गई। बाकी जो है आपको एक बार जो है, हाँ, जो बच्चे चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर दें और सभी बच्चा लोग तक वीडियो को शेयर कर देंगे। बाकी अगर आपको पेड क्लास में एडमिशन लेने हैं तो प्याचे ये सारी चीजें जो यहाँ पर आपको पेड क्लास में लिखा गया है, ये सारी चीजें आपको पेड क्लास में मिलेंगी। मीन्स आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस चलेंगी, टेस्ट होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, रिवीजन सीरीज कराई जाएगी, मतलब संपूर्ण सारी चीजें इसमें आपको बेहतरीन ढंग से कराई जाएंगी। और फीस 499 रुपए है। पेमेंट आप कैसे करेंगे, जो इसमें माध्यम दिए हुए हैं इसी के माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर बैंक डिटेल दिया गया आप इसका प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर क्यूआर कोड दिया गया इसका प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको पता है कि पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, उसी को इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, फॉर्म भेजा जाएगा, फॉर्म को आपको फिलअप करने हैं, फिलअप करने के बाद 24 घंटे के अंदर ही आपको पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो प्यारे जो बच्चे जो है अभी तक एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सारी जो चीजें आपको बताई हुई हैं उसे फॉलो करके आप एडमिशन ले सकते हैं प्यारे। तो ये एडमिशन प्रोसेस भी आपको हो गया, और शुरुआत में भी हमने एडमिशन प्रोसेस बताए हुए थे। तो और हाँ, जो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं प्यारे जरूर लेना, क्योंकि इसमें इतना बेहतरीन और शानदार ढंग से चीजें दे रही हैं ताकि इंग्लिश में आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सको। तो इसलिए प्यारे एकदम बेहतरीन मैटर दिया जा रहा है। तो जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं 499, आप जरूर एडमिशन लेना, कोई जो है संकोच मत करना। ठीक है, तो सेशन की आज समाप्ति यही करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, सभी बच्चा लोग तक वीडियो को शेयर करेंगे, और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे कि हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। तो इसलिए प्यारे आप हद पार करके मेहनत करो, रात दिन एक कर दो। लोग आपको पागल समझने लगे कि पागल है, बेवकूफ है, हमेशा दिन रात बैठा रहता है, तो आपको किसी भी चीज को पाने के लिए हद पार करनी पड़ती है। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई में हद पार करेंगे, ऐसा आपसे उम्मीद करते हैं, और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेकंड पार्ट के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।